ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, जी बाबा जी। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। बाबा कहते हैं तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। किसको कहते हैं उस्ताद? शिक्षक को। जैसे पहलवान होते हैं ना, कहते हैं उस्ताद जी। उस्ताद जी बोलते हैं ना, जो गुर सिखाता है ना, सिखाने वाला, शिक्षाएं देने वाला, गाइड करने वाला। तो बाबा कहता है तुम्हारा उस्ताद जो है वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि उसका कोई चित्र हमारे जैसा नहीं। आंख नाक मुंह कान वाला उसका चित्र नहीं है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो। लेकिन देखो, हमारा ये विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ पढ़ाने वाला एक ही है ना। और जो है रोज खुलता है, यहाँ कोई छुट्टी नहीं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। जब से आप आए तब से रोज क्लास करनी है। तो बाबा कहते हैं तुम उसकी श्रीमत पर चलो, उस उस्ताद की, तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। तो कैसे बनोगे? उनकी श्रीमत पर चलने पे। हाँ, डबल सिरताज मैंने कौन कौन से ताज हैं? लाइट और माइट। लाइट का मतलब क्या है? प्रभा मंडल। सिर के पीछे जो योगियों तपस्वियों की होता है, जैसे गुरु नानक देव जी की फोटो देखोगे तो पीछे सिर के एक लाइट का ताज होगा। और लक्ष्मी नारायण को देखोगे तो सिर पे हीरे जवाहरात जड़ित ताज भी है और वो भी है। हाँ, तो एक योग का प्रतीक है, एक राजाई का प्रतीक है। तो इंसान को कैसा होना चाहिए? राजा और योगी। अगर किसी भी देश में राजा योगी हो, है ना, मतलब पूर्ण सत्यता पे चलने वाला, परमात्मा से जुड़ा हुआ, जिसके मन वाणी कर्म से कोई भी गलत कर्म ना हो, ऐसा राजा अगर किसी को मिल जाए, जैसे लक्ष्मी नारायण है, तो वहां सुख ही सुख होगा। पहले राजा लोग ही तो होते थे जो प्रजा का देखने जाते थे रूप धर के, लोग क्या मेरे बारे में बातें करते हैं, क्या ओपिनियन है उनकी, और अपने कई रूप धर धर के जाते थे। तो इंसान को कैसा होना चाहिए? दोनों रूप। राजा का मतलब इंद्रियों के राजा। सूक्ष्म अर्थ क्या है इसका? जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, राजा ही है जिसकी। राजा है आत्मा, इंद्रियां हैं प्रजा। तो इनके ऊपर हमारा शासन होना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारे पे शासन करें। ज्यादातर दुनिया में आजकल क्या हो रहा है? इंद्रियां जो हैं, प्रजा जो है वो राजा के ऊपर राज कर रही। और वैसे देश में भी देखो प्रजातंत्र है, प्रजा जिसको चाहे बिठा दे, जब चाहे कुर्सी खींच ले, है ना, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो जब प्रजा का तंत्र होगा तो यही हाल होगा। लेकिन अगर कोई राजतंत्र होगा, वो राजा भी कैसा होगा? योगी। योगी का मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। तो वहां पे मौज ही मौज हो जाएगी। वहां पे क्या होगा? तो चरित्रवान चाहिए हमें, और हर इंसान पे ये लागू है। योगी का मतलब क्या है? परमात्मा से जुड़ा हुआ, और जो भी काम करता है उसको भी बड़े शिद्दत से करे, वहां भी उससे जुड़ा हुआ, अपने कर्म से भी, लेकिन परमात्मा की याद में जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं राजयोगी। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है जो तुम्हें गाइड करता है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? भी थकावट ना आए। कई बार होता है ना भी, मन नहीं करता, मन बहाने मारता है,
आज कमर दर्द हो रही, आज सिर दर्द हो रही, आज तो बस सोना जी कर रहा, तो ये आलस का प्रतीक है। तो बाबा कहता है कि थकावट भी ना हो। ये देखो, एक ऐसी बात है कि ज्यादातर क्या होता है, आदमी थकता उतना काम से नहीं है जितना सोच से। ये लोगों को ज्यादातर वो सोचते हैं शरीर थक गया। एक खुशी की बात मिल जाए आदमी को, शरीर थकता नहीं। किसी को बता दो भी तेरी लॉटरी निकल आई 10 करोड़ की, उसको हाँ, तो उसको देखो नींद गायब हो जाएगी, प्लानिंग करनी शुरू कर दे, इसका करूँ क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो अगर आप खुशी में किसी चीज को कर, कई कहते हैं खुशी मंजिल है, खुशी मंजिल नहीं है। खुशी हमारी मन की स्थिति है। अगर खुशी खुशी काम करोगे तो आप इंजॉय करते हुए करोगे। एक है काम आया, रोना धोना शुरू और टेंशन में चले गए। तो बाबा कहते हैं कि मौज मौज में रहो, खुशी में रहो, तो डबल सिर ताज बन जाए। पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, जैसे हम ज्ञान में हैं तो मान अपमान भी होगा, कभी आपकी कोई बेइज्जती भी कर देगा, कोई इज्जत करेगा, कोई फूल देगा और कोई ईंट भी मारेगा, तो उससे स्थिति समान रहे उसमें। और इस ड्रामा को खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। और अपने ऊपर जो है कभी भी ये नहीं सोचो मैं करता हूं। जब भी ये भाव आएगा आप थकोगे। जब ये है कि मेरे से परमेश्वर करा रहे हैं और मैं उनका यंत्र हूं, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। जब नहीं जुड़े होते तो हम वियोग में होते हैं, योग में नहीं है, वियोग में। वियोग में है तो फिर दुख होगा, परेशानी होगी। सबसे जास्ती निंदा तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की हुई। क्या क्या इल्जाम लगाए उसके ऊपर, कितने कलंक लगाए। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? एक तरफ क्या क्या बातें करते हैं ना, कि गोपियों के वस्त्र उठा लिए, ये वो। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इन्होंने दुनिया वालों ने किसी को नहीं छोड़ा, है ना। चाहे राम हो, कृष्ण हो, शंकर जी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सबके ऊपर किसी दिन सुनाएंगे कौन कौन से कलंक लगे हुए। जबकि बाबा कहता है ऐसी बात है नहीं। ये हमारे ग्रंथों में जब विकृत मानसिकता हमारी अपनी हो जाती है, जैसे मान लो हमारे में विकार है, मैं कोई पुस्तक लिख रहा हूँ तो मैं सबको ये दिखाना चाहूंगा सब में विकार है, मेरे में अकेले में थोड़ी है। तो हमने उस चक्कर में उनको ज्यादा टाइम तो दिखाया है, अभी पवित्र हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ, लेकिन कई कई मौकों पे उनको भी पतित होते दिखाया, पथभ्रष्ट होते भी दिखाया। लेकिन ये सत्य नहीं है, शिव बाबा ने हमें बताया। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं, इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं, मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना है। जब तक शिव बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है ना। दिन रात का भी बोध हमें होना नहीं चाहिए वास्तव में। और अगर आनंद की स्थिति है तो मनोवैज्ञानिकों ने एक बार देखा कि किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया 38 दिन तक, और उसको बस थोड़ा सा कुछ खाने को नहीं देते थे, उसको कहते थे हाथ पे तेरे ना वो है सेब है और तुम खा लो। तो वो कल्पना में ही सारा खेल चलता था। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि उसके हाथ पे आग का अंगारा रखा और ये कहा फल है, उसके हाथ पे फफोला नहीं पड़ा। तो जब आपकी मानसिक स्थिति, मन का बहुत तगड़ा खेल है। सारी बीमारियां 80 से 90% जो हैं, कुछ तो देखो कर्म भोग हैं जो हमारे, वो हमने भोगने ही हैं, उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन कई हमने इनवाइट करते हैं, हम बुलाते हैं आजो हमारे यहाँ चाय पानी मिलेगा, जैसे बाबा ने कहा ना चाय पानी पिलाते हो माया को। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु, तुम बच्चों को जगदम्बा की तरह बनना है।
कामधेनु कौन है? जगदम्बा, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करती है। और जगदम्बा कौन है? आप सब, जो मातृशक्ति है, जो शिव शक्तियां हैं। वैसे तो हर कोई शिव शक्ति है, लेकिन बाबा फिर भी पांडव सेना और शिव शक्ति कहते। तो सबको जगदम्बा स्वरूप कामधेनु बनना है और दान देते रहना है। ज्ञान का, योग का दान देते रहो। ज्ञान दान, योग दान, गुण दान, शक्ति दान, पवित्रता दान, ये दान करो। करने हैं तो स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते हुए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। बाबा की यही दुहाई रहती है कि कई बच्चे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं ना, वो कहते हैं हम कभी जो है पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माया का गोला लगता है कभी, और फिर जो है उधर लास्ट में फिर आएंगे वो, लेकिन कुछ समय के लिए फिर दुनियादारी में चले जाते हैं। बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ? भाग लो जितना भागा जाता है, और कहीं चित्त भी नहीं लगेगा अब तुम्हारा। मान लो आप ज्ञान को छोड़ के कहीं आपको अब कहें कि ये मंत्र जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपका जो है वो चित्त वहां लगेगा नहीं। योग लगाओगे तो शिव बाबा से ही लगाओगे, और कहीं जो है पता है देहधारी से योग नहीं लगाना। देहधारी कोई भी हो, बाबा कहता है वो जन्म मरण के चक्कर में तो है ही है ना। इस खेल को समझ के, इसे खेल समझ के पार करना है। ये जो भवसागर है हमें में, ये जो दुनियादारी है, इसको पार करना है। जैसे तैर के कई पार कर लेते हैं, डूबना नहीं है ना। कई लोग कहते हैं ना भी, कई बार ग्रंथ इतने हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते उसी में डूब जाता है। कोई विरले होते हैं जो उनको भी तैर के पार करते हैं। तो बाबा कहता है ये भी एक तरह का भवसागर है, इसको भी पार करना है ज्ञान और योग के। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के